दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच को। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाफोर की। इसमें क्या होता है, दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है विदाउट वर्ड्स यूजिंग लाइक और एज। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, ही इज़ अ विराट, ही इज़ बाहुबली, द कैमल इज़ द सीप ऑफ द डिजर्ट। कहने का मतलब है, इसमें हम सब्जेक्ट की तुलना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हैं बिना किसी वर्ड को यूज किए, कंजक्शन वर्ड को यूज किए। दूसरा हम बात करते हैं सिमिली की। इसमें क्या होता है, इसमें दो अनलाइक थिंग्स को हम कंपेयर करेंगे किसी कंजक्शन वर्ड का यूज करके। जैसे ही इज़ लाइक बाहुबली, ही इज़ एज टैलेंटेड बैट्समैन एज विराट। एलिट्रेशन, इसमें क्या होता है कि बिगनिंग साउंड ऑफ एडजसेंट वर्ड रिपीट होती है। जैसे निक नीड्स न्यू नोटबुक्स, सी सेल्स ऑन द सी शोर। इसमें सेंटेंस के हर वर्ड का पहले लेटर का आवृत्ति एक जैसा है। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, नाउ माई ड्रीम्स आर ड्रॉइंग डाउन। अब हम चौथी फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, एनाफोर। एलिब्रेट्स रिपीटिशन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस टू क्रिएट रियोटेरिक इफेक्ट। इसमें रियोटेरिक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम वर्ड या फ्रेजेस के रिपीटिशन करते हैं। जैसे he wrong person was selected for the wrong job at the wrong time for a wrong purpose। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं, my life is my purpose, my life is my goal, my life is my inspiration। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, every day every night and every way you are getting better। अब हम फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आगिमुरान। इसमें क्या होता है, इसमें दो अपोजिट आइडियाज़ को ज्वाइन करके इफ़ेक्ट को क्रिएट किया जाता है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक वाज द वाइजेस्ट फूल। यहाँ पर दो विपरीत खूबियों को एक साथ रखा जाता है। सी इज़ इन द स्वीट सारो, स्वीट सारो का विपरीत है, अर्थात स्वीट एक आइडिया है और सारो एक आइडिया है। सी इज़ प्रिटी अगली, यहाँ पर प्रिटी एक आइडिया है और अगली उसका अपोजिट है। अब हम बात करते हैं हाइपरबोला की। इसमें क्या होता है, इट इज़ एन एक्सक्रेशन which is used emphasis and hammer to make something interesting। इसमें हम किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं जिससे वह बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए। ही, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, ही रन फास्टर दैन द स्पीड ऑफ द लाइट। यहाँ पर उसके दौड़ने की तुलना स्पीड की लाइट के बराबर की जा रही है, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए इसे हाइपरबोला कहा जाता है। अमन इज सो हंग्री ही कैन ईट अ हॉर्स। अमन इतना ज़्यादा भूखा है कि वह एक घोड़े को खा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इसलिए ही इसे हाइपरबोला कहा जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, आई लव ओलिव्स 40,000 brothers couldn't with all their quantity of love make up my। अगली फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, पर्सोनिफिकेशन। इसमें किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है। द फ्लावर नोडेड, इट वॉज द कोर्स आर्डर, द थंडर ग्रम्बल्ड। अब हम बात करते हैं
एट फिगर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है देखते हैं। द रिपीटेशन ऑफ द consonant sound is either the at the end of word or in the middle of word. We never consider the beginning consonant sound as a consonance. For example, cases and fetches. यहाँ पर इस की साउंड हमें आ रही है। लंच एंड ब्रंच, नच की साउंड आ रही है वर्ड की लास्ट में। थर्ड, व्हाट आई एज्यूम